पहला क्रंथियों उसका 15 अध्याय उसका 58 पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया। आप यहाँ पर जो भी सीख रहे हैं, जो भी आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, ये व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। याद रखना इस बात के लिए, ये दूसरों के लिए इतनी बड़ी आशीष लेकर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब दूसरों के लिए आप आशीष के कारण बन रहे हैं, तो अपने लिए आप कितने आशीषित बनेंगे। आप सोचो जरा, जो लोग आपसे आशीष पाएंगे, ठीक है, और आप कितनी आशीष, आपके अंदर कितनी मतलब आशीष भरी है कि दूसरे आपसे आशीष पा रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब हमने पढ़ा जैसे कि अलग अलग सेवकाई करनी है हम लोगों को, हमने एक लक्ष्य की तरफ दौड़ना है, एक दर्शन तरफ दौड़ना है। तो आपको दौड़ना कैसे है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है ना, कि कैसे दौड़ेंगे हम लोग, कैसे दौड़ना है हम लोगों को, ये पता होना जरूरी है। हालेलुया। इफिसियों उसका 4 अध्याय स्टार्टिंग से पढ़ो, क्या लिखा है इफिसियों उसका 4 अध्याय। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। अब ध्यान दो इस वचन के लिए, जैसे मैंने कहा बेटा, एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो आप सिर्फ नोट कर लीजिए और फिर फ्रंट में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसीलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। अब क्या कहता है पालूस यहाँ पे, क्या कहता है, क्या कर रहा हूं मैं तुमसे, विनती कर रहा हूं। क्यों विनती कर रहा है वो आपसे, हमसे, लीडरों से क्यों विनती कर रहा है वो, क्या कहना चाहता है वो, आगे पढ़ो तो क्या लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, उसके योग्य चाल चलो। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। बाइबल स्कूल में आने से पहले क्या आपको मालूम था कि आप यहां पहुंच जाएंगे? नो। क्या आपको मालूम है ये बात कि आगे क्या होने वाला है? नहीं। क्या मूसा और यहोशू जब इकट्ठे सेवी कर रहे हैं, क्या यहोशू सोच सकता था ये बात कि यार आगे आगे इसराइलियों को मुझे संभालना है? नहीं। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करो, क्या लिखा है, लिखा जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। ये नहीं कि आपको मालूम नहीं था, आपको अभी भी मालूम नहीं है कि आप किस बुलाहट से बुलाए गए। यहां पे लिखा है, परंतु पढ़ना उसके इस लाइन को फिर दोबारा से, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। आपको मालूम नहीं था, पवित्र आत्मा आपको यहां पर लेकर आया है ताकि हम सब मिलकर बताएं आपको कि आप इसलिए बुलाए गए हैं। कितनों को समझ आई बात? आई भी कि नहीं आई, क्या ऊपर से निकल गई? यहां पर लिखा है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। आपको तो मालूम नहीं, आपको बाइबल स्कूल में पवित्र आत्मा लेकर आया। अब आपको बताया जाएगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका कार्य क्या है, आपको क्यों परमेश्वर ने नियुक्त किया है, क्यों इतने करोड़ों लोगों में से आपको बुलाया। सोचो, मुझे बुलाया खुदा ने, आपको बुलाया खुदा ने, क्यों बुलाया है? और सोचिए, आप एक बड़ी तगड़े किसी कंपटीशन में जा रहे हैं और आपको उसमें से चुन लिया जाए तो कितनी बड़ी खुशी होती है। तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए कि आप होली फायर बाइबल स्कूल में आए हैं और परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए आए हैं, प्रभु के लिए आए हैं। तो आपको कितना जोश आपके अंदर होना चाहिए कि आपको चुन लिया गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर से खुदा आपको लेगा। कितनी खुशी होनी चाहिए आपके अंदर, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पर आपके चेहरे देखो, लड़कियों के चेहरे देखो, लड़कों के चेहरे देखो, इस तरह है जैसे किसी ने पीट पीट के यहां बिठाया होता है। मतलब किसी ने जबरदस्ती पीट पीट के ना, बैठना, तुझे पता नहीं, तुझे तुझे माँ की कसम, तुझे बाप की कसम, तुझे आने आना, प्लीज मेरी जितने बेइज्जती का सवाल नहीं, तू बैठ वहां बाइबल स्कूल। जैसे ऐसे किसी ने कंपल पड़ी आडे मिनते फिर ऐसे बैठे आप, हंस लो, यस सर बोला। देखो चेहरे, देख रहे अपने चेहरे को स्टडी करो, अपने पड़ोसी के चेहरे की स्टडी करो, देखो अपने पड़ोसी की तरफ देखो, एक दूसरे देखो, एक दूसरे अपने पड़ोसी की तरफ देखो। आए बोले खुद ही हंसी आ जाएगी तुम्हें, देखो ना एक दूसरे तरफ देखो, देखो एक दूसरे, आप तो देख ही नहीं रहे हो, मेरी तरफ देखो, आप अपने पड़ोसी को देखो एक बारी, आप खुद ही हंसी आएगी दूसरे देख के, देखो 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 एक दूसरे, देखो देखो देखो, क्यों हंसी दे 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 जल्दी,
गए शगुन तरफ देखे जल्दी है। देखो आ रही तो देखे, हंसी आ रही ना? क्यों आ रही है हंसी? क्यों आ रही है आपको हंसी? उसकी चेहरे तेरे देखे साफ पता लग रहा है जबरदस्ती से बिठाया हुआ है। लेकिन ये काम जबरदस्ती नहीं होता। उस चीज को समझिए आप, किस परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ये कोई बोर्डिंग मंत्री लिस्ट नहीं है। ये परमेश्वर की वो रिस्पेक्ट आपके लिए कि दुनिया के लोग तुम्हें दिल से सल्यूट करेंगे। मंत्री वाला सल्यूट नहीं है, अभी सल्यूट मारते पीछे से गालियां दे देंगे। ये वो रिस्पेक्ट नहीं है आपकी। ये वो रिस्पेक्ट है जो दिल से लोग आपसे प्रेम करेंगे और दिल से आपको सल्यूट करेंगे। क्या बात है यार, ऐसे खुदा के दास होने चाहिए। और आपकी लाइफ ऐसे होनी चाहिए, जो व्यक्ति आपका बैठ जाए, जो व्यक्ति आपसे हेलो हाय करे, ऐसी खुली किताब होनी चाहिए आप लोग कि आपके लोग दीवाने हो जाए। क्या अर्थात सारे दिन अब सुनिए, आपको मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति किए हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब जिस बुलाहट से तुम बुलाएंगे उसके योग्य चाल चलो। इन व्यक्तियों को अलग अलग, इनके अंदर क्या क्वालिटी, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आप सेवक नहीं बन सकते। सबसे फर्स्ट कार्य है आपको दौड़ने के लिए मसीह में क्या करना पड़ेगा, पढ़िए। अर्थात सारी दीनता पहली बात सारी दीनता, और आगे और नम्रता सहित नम्रता। नम्रता मतलब नंबर है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको नम्रता का ये सोच लो, आप दुनिया के लिए मर चुके हैं और यीशु के लिए जी उठे हैं। मरने का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो किसान एक कनक का दाना जमीन में डालता है, ओके। अगर वो दाना अपने वजूद को, अपने आप को खत्म नहीं करेगा तो क्या वो, आपको मालूम है एक कनक का दाने के अंदर पेड़ निकलता है, फिर उसके अंदर एक सिट्टा निकलता है, देखा ना आपने ऐसे, उसके अंदर 60-70 दाने होते हैं। वो सब दाने मिलकर क्वांटलों क्वांटलों कणक बनती है और हजारों करोड़ों लोगों का पेट भर जाता है। मानते हो? अगर ये दाना किसान ने बो दिया और ये दाना बाहर आ जाए, मैं क्यों मरूं? किसान मुंडी पकड़े, फिर मरना पड़ेगा तो चल, फिर सुन रहे? फिर 2 दिन में फिर आ जाए, मैं क्यों मरूं? किसान फिर तुझे मरना पड़ेगा, लोगों का पेट भरना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करें। फिर अंदर 3 दिन फिर निकला, मेरा दिल नहीं लग रहा। किसान सुना नहीं तुझे, तू बड़ी खाने के लिए बुलाया गया। फिर एक दिन वो दाना पता क्या हो जाएगा, कभी अंदर बाहर में खराब हो जाएगा। वो ना तो अंदर जो रहने का, ना वो बाहर जो रहेगा। सोच रहे हो इस बात को? शैतान यही चीज हमारे साथ करना चाहता है। मर जाए जी जाए, मर जाए जी जाए, मर जाए जी जाए। कई पास्टर को देखा आपने, कहते सुना, निरापुरा पादरी भी ना समझी, तेनू बट भी देंगा मैं। है ना? वो कौन लोग है पता है? ये वही बीज है। इनका जब दिल करता है मर जाते हैं, प्रभु मैं बहुत सारी गलतियां की, मर गया ये, ओके। अगले दिन फिर बाहर आ गया बीज, मिन्ना पादरी ना समझी, तेनू बढ़ देंगा मैं। दूसरा रूप भी साथ में आ गया। ये इस लाइफ से शैतान खुश होता है, खुदा कभी खुश नहीं होता। नम्रता, आपको मरना है। अपनी कोई आपकी इज्जत नहीं है, सोच लो पहली बात, आपकी कोई इज्जत नहीं है। जो व्यक्ति ये सोच रहे ना मेरी कोई इज्जत नहीं है, बस वही सेवक बनेगा। अगर हमें मेरी रिस्पेक्ट है जी, वो मैं मेरी चर्ची इज्जत नहीं, कुछ नहीं, खत्म यार। आपका नाम, आपके काम परमेश्वर की नजर में है कि नहीं? खुदा आपको जानता है, दुनिया जाने या ना जाने, बस वो राजा ना जानना जरूरी है आपके लिए। आज उल्ट हो रहा है, राजा जाने ना जाने पर दुनिया में नाम हमारा होना चाहिए। समझे बात को? और ये आदत हमने कहां से डालनी है? इस बाइबल स्कूल से। क्या आदत डालनी है? बस मैं मर चुका हूं, जो सर बोल रहे हैं एक ही बात बोलनी है। क्या बोलना है? यस सर। क्या बोलना आज के बाद आपको? यस सर। कितने जन कहते हैं आज के बाद मैं मरना चाहता हूं और मैं समझ पासा मर गया? कितने घर में मर गया? हाथ अगर बताओ ना मुझे मर गया, कुछ जिंदगी फिर मैं उनको स्टडी करूंगा दोबारा से। मर गया पक्की बात? तो मरे व्यक्ति नीचे हाथ नीचे कर लो।
सिर्फ इतने बोलना चाहूंगा आपको। आपके पास, आप कब्र में चले गए हो, एक आवाज आएगी आपके पास, उठो सफाई अभियान शुरू करो। यस सर, बस बाहर आ जाओ फटाफट। सुन रहे? तो क्या आवाज आनी चाहिए? मान लो स्टाफ ने आपको बोल दिया, बेटा लड़कियों थोड़ा सा हेल्प करा दो, बर्तन मांज दो। मैं इतने बर्तन मंजन आई ये थे पढ़ाई करने आई आ। वो तो हमें पता चल ही जाएगा आप काम चोर है, हम पता लगा ही लेंगे। बट आपको मरना है, अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए? लड़कों को बोला गया क्या आवाज आनी चाहिए? मैं पता कल प्रिंसिपल ने शायद बता दिया होगा आपको कि आपका ए टू जेड, आप क्या बिहेवियर कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, क्या नहीं करें, ए टू जेड। जब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, किसने सबसे ज्यादा मेहनत की सर, तो फिर यहाँ क्या दिया जाएगा मालूम है? एक छोटी ट्रॉफी या कोई इनाम दिया जाएगा कि ये बच्चे ने पूरे बाइबल स्कूल के अंदर पढ़ाई में भी नंबर 1 रहा, बोलने में नंबर 1 रहा, बुखार होते हुए भी काम करा, ये करा वो करा जी, इसको फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। यहां तो आपको ये फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, लेकिन याद रखो स्वर्ग में भी आपके लिए एक मुकुट तैयार किया जा रहा होगा। आमीन। सिर्फ यही नहीं, यहां तो तुम्हें आदत डालना पवित्र आत्मा वो लेने के लिए ले रहे, लेकिन ऊपर भी आपके लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन दौड़ने से पहले आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा? अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, सबसे पहले टैलेंट क्या आ गया अपना? नम्रता। आप मरे ही नहीं है, जो व्यक्ति मरा ही नहीं, आप बताइए वो क्या कर लेगा लाइफ में? करेगा? सेवकाई का पहला डिसिप्लिन है मरना, दुनिया के लिए मरना। दुनिया की फालतू बातें तो दिखनी चाहिए यहाँ पे। तो खासकर हवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी हवाएं, बड़ी हवाएं, है ना, कम उम्र की हवाएं, ज्यादा उम्र की हवाएं, हाथ जोड़ के विनती है ये बाहर की हवाएं बाहर रहने दो, बाइबल स्कूल की हवा चला के रखो, है ना। यहाँ पे दुनिया में आवा काम है, आज पढ़ाया गया, कौन से टीचर ने पढ़ाया, इसके बारे में आप डिस्कशन करो बैठ के, यार ये पास्टर ने क्या बोला, ये कहाँ लिखा, ये इसमें खो जाओ आप, ना कि अच्छा तुसी कित्थों आए, अच्छा किन्ने भैन भरा हो, अच्छा शादी होगी, अच्छा ओदी रिश्तेदारी क्यों टूट गई, एक फालतू की बातें। और ये हवा के पास गिफ्ट है, जब तक ये किसी घर का पूरा बायोडाटा ना जान लेना, ये तो ये भी जानना चाहिए तेरा परदादा करता क्या था, तब तक पाचन शक्ति सेट नहीं आएगी। तो इसलिए फील मत करना, हवाओं से मैं भी प्यार करता हूं, परमेश्वर भी प्यार करता है, तभी हवा मरियम थी, उसको खुदा ने यूज कर लिया। ठीक है, तो प्लीज ऐसी बातें, बेहुदा बातें, फालतू बातें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाइबल स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइबल स्कूल की बातें। ओके, समझ आ गई बात? और आगे पढ़ो क्या लिखा है? और धीरज धरना है। अब ये ऐसे नहीं है, ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हो विजय पाना, नम्रता, धीरज, धीरज कैसे धरना है? अभी तुम्हें शैतान आएगा, रात को कान में फूंक मारेगा, 2 महीने कैसे निकलेंगे? मुझे पता है आधे बच्चों को बोल रहे शैतान कहीं सोचोगे पास्टर को कैसे पता ये बातें? बाप हुए बाप को सब पता होता है बच्चों अंदर क्या चल रहा होता है। सुन रहे, रात को शैतान आएगा, 2 महीने कैसे निकालोगे? उसको बोल रहे हो भाई साहब चल निकले ऐसे, क्या बोला उसको? अभी अगर आपने ना बोला उसको उसी टाइम ही कि निकल ले, तो वो निकलेगा नहीं, तुम्हारे अंदर ही आ जाएगा। समझ रहे? कोई बात ऐसी आती है आउट करो। धीरज धरने का मतलब है मुझे 2 महीने धीरज धरना है, रहना है, रहना रहना है। ओके, मैं आपकी हर एक फीलिंग को, आप ये मत सोचना कि हम लोग पागल हैं, आपका दिल नहीं लग रहा, माँ की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है, ये आ रहा, फिर ये मत सोचना इन्हों क्या पता, ये तो टीचर। मैं भी जब बंगलोर के अंदर ट्रेनिंग करने गया ना, तो जो चीज आप कर रहे हो ना, जहां बैठे हो, जहां पे आप, ये चीजें मेरे अंदर से निकली हैं। जब मैं बंगलोर गया, बंगलोर से रायकोटा 80 किलोमीटर आ गया बंगलोर से। ठीक है, वहां गए, पंजाबी बंदा है ही नहीं कोई, सारे तामिल लेपो, तमिल वाले काले सारे बंदे। ओके, तो देखा पंजाबी कोई माहौल नहीं वहां पे। ठीक है, ठीक है। और लेकिन मैं प्रभु की दया से मजबूत रहा। लेकिन मेरे साथ जो लड़का था वो रात को अकड़ गया मेरे साथ, कह रहा मैं नहीं रहूंगा,
मैंने बड़ी हारे मिलने के बाद चर्च के लोग कहेंगे बेइज्जती करा के, बेइज्जती होगी हमारी, अब कहेंगे ले आगे जी ट्रेनिंग करके बेइज्जती कराने में जो मर्जी देंगे, जो मर्जी यही रहेंगे हम लोग। और आपको तो बहुत अच्छी सुविधा, वहां पे बिग प्रॉब्लम, वहां पे इतने बच्चे ज्यादा आ गए, और वहां प्रॉब्लम क्या होगी कि जब खरगोश होते, वो फार्म था उनका, फार्म हाउस खरगोश वाला, उन्होंने एट टाइम ही खरगोश दूसरे में डाले, वो खाली कर दिया हमारे लिए, ठीक है, और नीचे गद्दे डाल दिए, और उन्होंने काले वाले कीड़े, वो जिनकी ब्रेड से ऊपर रहती है, ऐसे ठाटा घूमते रहते हैं, वो काले कीड़े देखे, इसने देखे काले कीड़े, वो कैसे बंदे हो तुम लोग, काले कीड़े होते हैं, वो काडे बोलते हैं पंजाबी में, वो बुड़का भी बढ़ रहा है, सिर टूट जाता है उसका, पर दंदी फिर कटी रहती है उसकी, बड़े खराब, बचपन में एक दूसरे से चिपका देते थे, बोले किसी कान पे किसी की टांग पे, मकोड़े, हाँ ओके, हरियाणा में मकोड़े, इन्हां च पंजाबी दे काडे, पकोड़े काडे हाँ चलो ठीक है ओके। तो वो ऐसे ही हम लेटे, एक ढेर इधर खड़ा हुआ, एक ढेर यहाँ, एक टाट, दिल पता ऐसे कांपता था, कभी रात को ये कान कून न खा जाए हमारा, उस पोजीशन में हम निकले। फिर 15 दिन पता नहीं महीने निकल गए ऐसे ही, फिर बाइबल स्कूल में बुलाया उन्होंने, फार्म हाउस में डाल दिया था हमारे को, फिर हमें बेड मिले, वहां पे मेरा सस्ता सिस्टम लगा वहां पे। दूसरी बात, फिर मैं चावल बिल्कुल नहीं खाता था, मैं वहां पर 2 महीने चावल के अलावा है ही कुछ नहीं, सुन रहे, और चावल कितने खतरनाक, तुम तो शुक्र करो, धन्यवाद करो, इतने बड़े खाना मिल रहा है वहां पे, उबले चावल। कभी बाप दादा ने हमारे देखे सांबर, सांबर होता ना वो पानी वाला, टोटली पानी, और वहां का ऐसा पानी है, अभी चावल खा लो 1 घंटे में ही नहीं पता गए कहा, अंदर ही बाहर आने को, भूख के कारण, वो इतना जबरदस्त पानी वहां का माहौल था वहां का। तो 2 महीने वहां निकाले, तीसरे महीने 2 रोटी चावल और फिर 2 रोटी, ठीक है, 4 महीने चौलों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, और 4 रोटियां चौल फिर साथ में, ठीक है। एक बार पंजाबी लड़के 500 करीब पंजाब से गया हुआ था बच्चा, जो भाग गए सारे, कहीं बेचारे खाने की वजह से भाग गए। फिर वहां पे एक दिन उन्होंने कहा उपमा बना देते हैं हम लोग, वो तो हमें पता ना उपमा क्या होता है, पता तुम्हें उपमा क्या होता है, किसको मालूम उपमा, उपमा मालूम है, 1-2 बच्चों को पता है तुम्हें, वो होता है जैसे अपन हलवा नहीं बनते, कड़ाह बनाते हैं, ऐसे होता है सेम, उन्होंने रंग सा पीला सा, पंजाबी सारे खुश हो गए, ला भी जैसे बांट रहे थे वो हमारे पंजाबी, थोड़ा और पा दे यार थोड़ा। अब जैसे ही थोड़ी दूर जाके वो खाने लगे, हमें पता नहीं वो नमक वाला होता है हम लोगों को पता ही नहीं बेटा ये नमक वाला है, सारी प्लेट उड़ा दिया सुन रहे, तो बोले ऐसा बैड खाना मिलता था हम लोगों को, लेकिन क्या रखा, धीरज, आज धीरज रखा तो ये बंदा तुम्हारे सामने है, अगर आ जाता है ये बंदा तो इतने बंदों को ब्लेसिंग मिलती। आज हमने हजारों हजारों बंदे तैयार कर दिए, पास्टर तैयार हो गए, ऐसा होता आज से मिलती। आज आपको लग रहा हो ओह मैं ही पास्टर जशपुर टीचर बन जाऊं, बैक पे जाओ, उसकी मेहनत तो देखो। आप जब जाओगे प्रीचिंग करोगे, वचन की बात सुनाओगे, लोग कहेंगे लड़के लड़की देख, मैं भी कहां से दादा बन जाऊं, ये नहीं पता बेचारे पिटके कहां से आए हैं सुन रहे, तुम्हारी तरह बनना तो चाहेंगे लोग, ठीक है, पर तुम क्या करके आए पीछे, उनको बोला होली फायर बाइबल स्कूल में जाओ अगर ऐसे बनना है, वहां नहीं जाएंगे। यही प्रॉब्लम है हमारी, हम बनना चाहते हैं लेकिन उसके बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो करना चाहिए, उसमें धीरज नहीं है हम लोगों का, तो फिर आप कैसे बन जाएंगे, तो बलिदान तो चढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तुम बनोगे। अगर यीशु मसीह जमीन पर आए और कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, तो फिर हम आशीष पाते। यीशु मसीह का जन्म लेना काफी नहीं है, उसका मरना हमारे लिए बेनिफिट है, हालेलुया। तो जब तक आप मरोगे नहीं तो दूसरों के लिए बेनिफिट कैसे आएगा, आएगा। फिर आप बासी बासी मुंह बना क्यों बैठते रहते हो, थोड़ा पता है जेल में आ गए हो, ठीक है, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, अब जीना तो है ये 2 महीने, चाहे रो लो चाहे हंस। अब आप यहां से हिलने वाले नहीं हो, सुन रहे हैं, आगे बढ़ो क्या लिखा है, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये फिर प्रेम से क्यों बोला गया कि प्रेम से सह लो, मैं आपसे, ये बहुत बड़ी बातें हैं, आपको आसानी जैसे लग रही वैसे लिख दिया, अभी प्रेम से एक दूसरे, क्यों बोला ये बात, प्रेम से एक दूसरे की सह लो, क्यों, देखो पति
प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नकल परसों जब ये बच्चे आए, क्या नाम आपका? नहीं मेरा, हाँ जी, गुड़िया पूजा, ये इनके हस्बैंड है। तो इन्होंने इनसे मैं पूछ रहा था, भाई तुम हस्बैंड वाइफ ही है, वो अरेंज मैरिज की कि लव मैरिज की? वो हमने लव मैरिज की है। ठीक है, मैं अच्छी बात है, लव मैरिज की, ओके। मैं इनसे पूछा प्यार का मतलब क्या है? सभी कहते हैं मैं लड़की से प्यार करता हूँ, लड़के से प्यार करता हूँ, दोस्त से प्यार करता हूँ। प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब क्या है? प्यार करने सभी तैयार है, लड़के के लिए प्यार करने तैयार है, पर मतलब नहीं पता बेचारों को प्यार का मतलब क्या है। बस मुंह बना के बैठ जाते हो। प्यार का मतलब है, अब जिनको देखो मैंने बताया वो टप टप से मुंह खोलेंगे। प्यार का मतलब है बलिदान। ध्यान दो इस बात के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ को यही नहीं पता कि अगर हमने एक दूसरे से प्रेम किया है तो प्यार का मतलब बलिदान है, तो अब बलिदान चढ़ना है। बलिदान कैसे चढ़ना है? अगर पति से गलती होगी तो पत्नी को माफ कर देना है, फिर वो बलिदान चढ़ना पड़ेगा, उसको भी चढ़ना, उसके लिए एक दूसरे को बलिदान चढ़ना है हमें, ताकि हम प्रेम को दिखा सके। अब यहां पर ये क्यों लिखा है प्रेम से एक दूसरे की सह लो? क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर प्रेम है। अब ध्यान दो इस बात के लिए, परमेश्वर कौन है? प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम है, मेरे अंदर प्रेम है, इसलिए मुझे सहनी है ताकि लोग देख सके कि प्रेम इसके अंदर है, परमेश्वर इसके अंदर है। बाइबल लिखा है परमेश्वर जो है प्रेम है, इसलिए प्रेम से एक दूसरे की सह लो ताकि परमेश्वर दिखे तुम्हारे अंदर से, इसलिए सहनी एक दूसरे की। कितनों को समझ आई बात? देखे ना, अरे आते तुमने पढ़ ली होगी आराम से, वैसे ही पढ़ लिया होगा, नहीं समझ आती। ये होली पर बाइबल स्कूल ही सिखाता है ऐसी बातें, समझिए बात को। आधे पादरियों को भी नहीं पता होगा कि प्रेम का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे सेवक जिनको पता नहीं होगा प्रेम का मतलब क्या। हाँ प्रेम 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 होंदा यही बोलेंगे ना, लेकिन प्रेम का मतलब बलिदान। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपना बलिदान दे दिया। अगर आप किससे प्रेम करते हो तो अपनी चीजों का बलिदान देना सीखिए आप। बहुत सारी हस्बैंड वाइफ को मैंने देखा, पत्नी क्या करती है, अपना हिस्सा अपने हस्बैंड के लिए निकालती है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? आप निकालते हो? मैं एकदम से जजमेंट कर लेता था। अब नई नई मैरिज हुई आपकी, कितने टाइम हो गया मैरिज हुई? 1 महीना हुआ है, और अभी निकालते हो क्या आप अपने पति के लिए कुछ चीज? खा जाते हो कल ही बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपना बलिदान देती है, अपने हिस्से की चीज जो उनकी पसंद है कि मैं खा जाऊं, फिर भी वो चीज अपने हस्बैंड के लिए रखती है। वो क्या कर रही है? बलिदान दे रही है, छोटी छोटी चीजों का भी। तो फिर जब छोटी छोटी चीजों का बलिदान देते हैं, फिर आप बड़े का भी देते हैं। जब आप छोटी छोटी चीज का बलिदान नहीं दे सकते तो आप बड़े कैसे दे देंगे? मुझे देखिए कितना बलिदान दे रहा हूं आपके लिए, मैं आगे टाइम निकाल रहा हूं आपके लिए। तो क्या जरूरत है मुझे टाइम निकालने की? कौन हो तुम? कहां से आए? लेकिन आपसे प्रेम है तभी तो मैं टाइम दे रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे लीडर बनो, बढ़िया लीडर बनो, शैतान के काम को नाश करो। इसीलिए लिखा है यहां पर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की बदतमीजी, एक दूसरे की रफ बातें जो बर्दाश्त से बाहर है, हम इसलिए सह लेते हैं क्योंकि परमेश्वर है हमारे अंदर। एक गाल में थप्पड़ मारे, दूसरी गाल दे दो, क्यों दे दो? परमेश्वर है हमारे अंदर, प्रेम है, वो साबित कर रहे हैं हमारे अंदर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर हमारे अंदर है। यही चीजें साबित करने की मिनिस्ट्री की शुरुआत है। जब आपके अंदर ये चीजें नहीं है, किसी पास्टर के अंदर ये चीजें नहीं है, तो भूल जाना कि वो पास्टर है। अब अटैक मत कर देना पादरियों में कि आप तब बेचारे सीख रहे हो या और चल रहे हो, ये भी ध्यान देना है। और आगे, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता, मेल, हमेशा यत्न करें कि हम मेल में रहें, मेल मिलाप से रहें। लड़कों में क्या होना चाहिए? मेल मिलाप। हालेलुया। लड़कियों में क्या होना चाहिए? ये नहीं कि लड़कियां मेल मिलाप कर लो। बहुत डेंजरस बंदा खड़ा आपके सामने, खाली तार दूंगा। सुन रहे ना, आपस में मेल मिलाप रखना है। कई बार पास आउट कहता मेल मिलाप कर लो और कभी इधर मेल मिलाप कर लो। समझे ना बात? ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे लड़के लड़की आते हैं ना बाइबल स्कूल के अंदर, ठीक है ना, कई लड़कों को दर्शन आ जाएंगे, ठीक है, बस प्रभु ने यही रखी है मेरे वास्ते, और कईयों को इधर से आ जाएगा, यही रखी। ये नहीं पता
नहीं ये हौसला दुष्टत्व में रखी हो तेरे लिए, समझे? खुदा से जो दुआ करना है, कौन सा मेरा पार्टनर है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बातें बोल रहा हूँ मैं जब दुआ पढ़ाऊंगा ना क्रिश्चियन मैरिज, तब बताऊंगा ये चीजें आपको। कई को तो सपने आते हैं रात को लड़कों को, हाँ ये गोरी चिट्टी सी मेरे वास्ते मेरी, खुदा से पूछो मेरा पार्टनर कौन है, मेरी पसली कौन है, वरना घुंघरू बात तार के ले जाएगी। हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, एक ही देह है, एक ही देह, हम सब कौन है, परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति की नियुक्त किए हैं, पर देह हम परमेश्वर की है, सब यीशु के लिए धुल चुके हैं हम लोग, देह एक है हमारी। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आगे पढ़ दो क्या लिखा है, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है, एक ही देह है। हाँ जी, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। पढ़ दो फटाफट जल्दी जल्दी। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। समझ यहाँ तक, और आगे, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है, ये एफिसियों पूरा 4 है, पूरे लिख लेना आप लोगों ने, पूरे स्टडी कर रहे हैं वहां जाके। वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को, अभी फिर दोबारा से आ रहा है, कुछ को प्रेरित, अब इसमें एक चीज निकालेंगे हम लोग। हाँ जी, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये चीज नोट करो अब बात, ये सब आगे 5 प्रकार की सेवकाई आगे लिखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इसको नोट कर रहे हैं, इस बात को, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। मैं एक बात पूछता हूं, जब आप पवित्र ही हो गए तो फिर सिद्ध होने की क्या जरूरत है? सोचो, क्यों बोला ये, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जब आप पवित्र ही हैं तो फिर सिद्ध होने की क्या जरूरत है भाई? क्या सिद्ध होने की जरूरत है? जब आप पवित्र ही हो गए तो फिर सिद्ध होने की जरूरत क्या है? बोलो, क्यों बोला गया? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। सिद्ध एक अलग बात है, पवित्रता ही एक अलग बात है। आप पवित्र है, इस दुनिया के अंदर ऐसी पावर है शैतान जो आपको पवित्र से अपवित्र कर सकता है। इसलिए यह 5 प्रकार की सेवकाई आई है, ताकि आप अपने बुलाहट, अपने कार्य पर लगे रहे, अपने उस कार्य पर चलते रहे, आपको ना दाएं ना बाएं देखना, इस तरीके से आप पवित्र रहेंगे, ताकि आप प्रभु के उस कार्य में लगे रहे जो खुदा ने आपको दिया है। अगर आपने वो कार्य छोड़ दिया तो आप सोच सकता है अपवित्र हो सकते हैं। यहां पे लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये जो 5 प्रकार की सेवकाई है, ये इसलिए ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, अपना अपना काम करें, और ये लोग जाकर उनको सिखाएं। टीचर अपना काम करें, मैं टीचर हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? ताकि आप मजबूत बनो। आपकी सेवकाई ये है, दुनिया से हटकर बाइबल है। हालेलुया। दुनिया से हटकर आपको जीना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जी सकते कि दुनिया के साथ भी जिए आप और आप सोचे मैं मसीह भी लाइफ जी लूंगा। नहीं, या तो आप मसीह लाइफ जिएंगे या फिर दुनिया की लाइफ जी सकते हैं आप। डिसीजन आपका है, कौन सी लाइफ आपको जीनी है। जब मसीह लाइफ जीनी है तो फिर मसीह में दुख भी उठाने पड़ेंगे अपने को। लोग तुम्हें बदतमीजी से पेश आएंगे, फिर नम्रता तुम्हें दिखानी पड़ेगी, लोग तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, एक गाल तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दुनिया के लिए मर चुके हो। दुनिया की कोई बात तुम्हें चुभनी नहीं चाहिए। मरने का मतलब क्या है? एक मुर्दा है, मान लो यहाँ पे किसी मुर्दे को हम डाल दें, आम मुर्दे को गालियां दे दो, आम मुर्दे को कुछ ही बोलो, ठीक है, आम मुर्दे को ठुट मार दो, कुछ मुर्दा बोलेगा? फिर हम कैसे मुर्दे होते हैं? हम कैसे मुर्दे हैं? हमें कोई कुछ कह दे, अब मर गए जी, हम तो खुदा के लिए मरे हुए हैं, मर गए, ठीक है जी, किसी को कुछ बोल दिया, मिनट में आंखें खोल लेते हैं हम लोग। भाई हम कैसे मरे हुए हैं? आपको दुनिया के लिए आंखें नहीं खोलनी, फिर आपकी धुन एक होनी चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे जीना है।
ये है लाइफ। मुझे बहुत सारे लोग गलत गलत बोलते हैं, पास्टर राजेश बहुत बैड मैन, बहुत कड़वा आदमी है, बहुत ये है, ऐसे है। मेरे से तो असर नहीं होता। बस सुन, आवाज तो आती है, मैसेज देते हैं कि पास्टर साहब जी आपको ऐसे बोल रहे थे, सुन लिया, निकाल दिया, पागल आदमी, छोड़ो यार। सुन गए ना बात को। कई बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मेरे सामने भी आते हैं जिनको मुझे पता है ये गलत है। मेरे साथ खुद ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो गलत है, मुझे पता है कि मेरे साथ नहीं है, ये मेरा विरोधी है, पर मैं सोचता हूँ यार इस बेवकूफ को कौन बचाएगा। मेरे अंदर टैलेंट है बेवकूफों को बचाने का। मैं सोचता हूँ, और बेवकूफ क्या सोचता है, पाशा को बेवकूफ बना रहे। ये नहीं पता पाशा तेरा बाप है, उसको पता है तू बेवकूफ है, मित्र को बचाने के चक्कर में, इसलिए तेरी सह रहा है। पालूस भी क्या बोलता है, हम लोग इसलिए तो सह लेते हैं ताकि तुम लोग बच जाओ। बाइबल साफ लिखा है, निर्बल को अपने साथ में ले लो, उनकी कमजोरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनको संभालने के लिए। तो टैलेंट है हमारे अंदर, वचन है, वो वचन हम अंदर काम करते हैं। वो लोग याकूब उसका 4 स्थान पढ़ो, और वहां पे क्या लिखा है मालूम है, कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, पाप है। सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कोई भलाई करना जानता है और भलाई तो पाप है। तो कितने हजारों विश्वासी, हजारों पादरी काम कर रहे हैं आज। पता है हमें कि ये भलाई काम है, मुझे पता ना भलाई क्या है। बंदा साथ में नलायक रह रहा है, ठीक है, यीशु मसीह के साथ यहूदा सुत्ती भी रहा कि नहीं रहा? क्या यीशु मसीह पता नहीं था? पता था, रखा यीशु ने साथ में। चल यार, क्या होता बढ़िया हफ्ते बाद आ जाए, नहीं आया, आत्महत्या करके मर गया, नहीं वहां जाएगा तो खुदा, लेकिन खुदा तुम्हें तो कहेगा ना कि यार तुमने जोर तो लगाया, आपने तो सही काम किया, नहीं बचत नहीं सही। ये चीजें बहुत जरूरी है। मुझे सब पता होता है आपके, अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। मैं बाइबल स्कूल आज से थोड़ा चला रहा हूँ, 2000 मेरे ख्याल से हम लोगों ने 4 से मैंने शुरू कर दिया था, बाइबल स्कूल चलाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और सोचो कितने अमली, कितनी बैड बच्चे आए होंगे, लड़कियों का करेक्टर, लड़कों का करेक्टर, कैसे कैसे लोग आए होंगे, वो सब निकल गए मेरे सामने। सोचो, और अब तुम नहीं थोड़ी ना हो कि मुझे स्टडी करनी पड़ेगी जी, ये लड़की कैसी है जी, ये लड़की, मैं देखते बता दूं कौन कैसे है। समझे ना बात को? मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया है प्रभु की दया से। लेकिन फिर भी तुम्हारी नलायकियां क्या करूंगा मैं? दबा लूंगा। क्यों दबाऊंगा? बाप कोई बात यार, हमने तो संभालना इनको, कौन संभालेगा? यही नेचर आपका होना चाहिए। फील्ड में जब आप उतरते हो, 1000 लोग आपको मिलेंगे जो गलतियां करेंगे, आपके साथ रहेंगे, पर आपने खाओ पाड़ो नहीं करनी, ऐसा नहीं करना। है करो तो भाग जाएंगे बंदे तुम्हारे पास से। पवित्र आत्मा क्यों लेकर आया तुम्हारे पास? मदद के लिए, ताकि तुम उसकी मदद करो, उसको बढ़िया व्यक्ति बनाओ। ध्यान रखो ये बातें। आपको हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप बोलते हो मेरा दिल लग रहा, मैं कोई लड़के तड़ी मार देते, मैं नहीं रहूंगा, यार हंसी आती है सीधी। टारगेट क्या है हमारा? शैतान के कामों को नाश करना। हालेलुया। ध्यान देना इस बात के लिए। आपका एम, आपका दिमाग, आप फौजी हैं, आपके माइंड में क्या, आपका दर्शन, आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है? सुनिए ना बात। अब मुझे, मेरे पास एक ही चीज है, इन बच्चों को आग में पहुंचाना है। आपको कहां लेके जाना? हमने परमेश्वर आग में लेके जाना है। अब मैं कितनी जान से काम करूंगा। टीचर एक से एक आएगा, पढ़ाएंगे, वर्शिप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फैमिली नाइट, खिलाना पता क्या क्या पापड़ पेलेंगे आप लोग। किसी न किसी तरीके से आपको खींच के हम इस स्टेज पे लेकर आए, इस योग्य बनाए कि आप लोगों को प्रीच कर सको। इतनी जान 2 महीने में लगानी है हमने। तुम कहां से आए? तुम लोग कौन हो? अरे बाद में वो बंदे क्या बनने जा रहे हैं? इंसान, सामर्थ्य इंसान। आमीन। सोचो कितना टाइम, कितना हमारे पास? 2 साल नहीं है, 3 साल नहीं है। तो अगर आप लोग साथ नहीं दोगे, सोचो, तो फिर हम अकेले कैसे कर लेंगे? कितना मुश्किल है, मुश्किल है ना। तो आप लड़कों लोगों को क्या होना चाहिए? किसी दिन कोई बात नहीं यार, क्या होता है 2 महीने 2 दिन के बराबर है, और मैं दिखाऊंगा। तुम यहाँ पे रो रो के जाओगे, क्या करके जाओगे? यहाँ पे ना इसी जगह पे ग्रेजुएशन होगी जब, तुम पता क्या बोल,
और मैं बोला दबाओ, यहाँ खाना खुना खत्म कर देते, भागो ऐसे। सुन रहे? और तुम जाओगे नहीं और हम तुम्हें धक्के मारेंगे। उल्ट उल्ट गेम होने वाली है। पर मैं चाहता हूं तुम इतने मजबूत 2 महीने के अंदर खा जो सारा कुछ, निचोड़ो पूरा। क्या है इन लोगों के पास? आप देखिए अभी एक ही क्लास लगी है, आनंद आ रहा है, तो दिमाग खुल रहे हैं कि बंदी है? किसके बंदे दिमाग? हाथ खड़ा करो। बड़े चला के किसी ने हाथ खड़ा किया, धोखा दिया तुम्हें, फट से हाथ खड़ा कर लेंगे बिना सुने। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, पवित्र लोगों को सिद्ध किया जाए। सेवा का काम किया। सेवा करने के लिए नम्रता, आत्मा के फलों को होना जरूरी है। अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है, आप नथिंग है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, धीरज, शांति। गलत उसका 5:22 में पढ़ लेना आत्मा का फल क्या है, आपको समझेगी बात। उसकी बिना मिस्ट्री नहीं है। आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? मरना है आपको। आप मरेंगे तो दूसरों के लिए जीवन लेके आएंगे, दूसरे आपके द्वारा ब्लेस हो। आप मरने को तैयार नहीं है और हम 2 महीने तो मारते ही रह गए, तो फल तुम कौन से टाइम लेके आओगे? आज भी समझाएंगे मर जाओ, मर गए जी, शेर फिर जी उठे। आज फिर मार दे, मर जाओ, मर गए, सवेरे फिर जी उठते तुम लोग। एक नई न्यूज सुनने को मिलती है, सवेरे नई बातें सुनने को मिलती है। उसका मूड खराब नहीं, उसको दाल नहीं पसंद आ रही, उसको चाय नहीं पसंद आ रही। आपको पता, ट्रेनिंग का मतलब समझिए। ट्रेनिंग का मतलब है आपको हम लोग जिस भी गली से निकाल रहे हैं, जिस भी जगह से निकाल रहे हैं, निकलना है आपको। ट्रेनिंग का मतलब ये है यार। अब आप हमें ट्रेनिंग दोगे या हम तुम्हें ट्रेनिंग दें? मुझे लग रहा आप लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे हो। मुझे लगता है कभी महसूस होता है कि ट्रेनिंग आप देने के लिए आए हो, हमें एडवाइस दे रहे हो। गर्म पानी मिलेगा, साबुन मिलेगा, क्या यह सुविधा है यहाँ पर ट्रेनिंग आप दे रहे हो हमें कि हम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं? कहीं ऐसी जगह पे आप चले जाओ, आपको हफ्ता नहाने को ना मिले तो आप तो प्रभु को भूल जाओगे। क्या बिना नहाए आप बाइबल नहीं पढ़ सकते? बोलो, कि पवित्र तुम्हें चला जाएगा बिना नहाए? अगर आप बिना नहाए बाइबल पढ़ लोगे, प्रार्थना कर, पवित्र तुम्हें चला जाएगा आपके पास? क्या बात है? एडजस्ट करना सीखो। मुझे देखो, मैं पूरा हफ्ता नहाता नहीं हूं, जीता हूं ना, जी रहा हूं ना, क्यों नहाऊं इतनी ठंडे में? मतलब क्या है नहाने का? पानी वेस्टेज, गवर्नमेंट जो लगा रही, पानी बचाओ, बहाने सर पानी बचा लिया करो, ठीक है? अब इतने बंदे नहाएंगे, हमारा बिल इतना आ जाएगा, तो सोचो 5 का बिल बचा लो, कुछ तो सोचो यार। एडजस्ट करो आप लोग, 2 दिन में नहा लो एक बारी। घर में जाके चाहे सारा दिन नहाते रहना, हमें क्या लेना? आगे बढ़ो, क्या लिखा है? मसीह की देह उन्नति पाए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। और आगे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। नोट करो, जब तक हम परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। सुन रहे हो? ये बहुत बड़ी बात, सुनो सुनो ध्यान से। पहचान, यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए भेजा गया, वो एक पहचान है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को यीशु की तरह बनना है। अगर जब तक आप यीशु की तरह नहीं बनोगे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसकी पहचान में बनना है आपको। अब यीशु की पहचान क्या है? अपने आप को पूर्ण से दे दिया यीशु मसीह ने। ऐसे ही हम लोगों को भी देना है उसकी पहचान में। और क्यों जाना उसकी पहचान में? आगे पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर, सुनो ध्यान से। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे दिल डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। ध्यान दो, अभी तक आप बालक थे, अब यहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर होली फायर बाइबल स्कूल में इसलिए लेकर आया है ताकि तुम बालक ना रहो। और कोई भी एंगल हम 2 महीने के अंदर, कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको वहां से नहीं निकालेंगे हम लोग। हर तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। भूत प्रेत, सर्वदूत, ये वो, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, टोटली बातें आपको बताई जाएंगी। कोई भी एंगल ऐसा नहीं बचेगा जहां से आप नहीं निकलेंगे। क्यों? ताकि आप उसकी पहचान में उसके पीछे बढ़ते चले जाए, उसके डिलडोले बढ़ते चले जाए और
याद रखो, क्या लास्ट क्या वचन पढ़ा है? ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बालक ना रहे। बालक का नेचर कैसे होता है मालूम है? बालकों का नेचर कैसे होता है? बच्चों का नेचर कैसे होता है? छोटे बालक होते हैं ना बच्चे, उनका नेचर कैसे होता है? शरारती, पता नहीं आता नहीं, कोई भी टॉफी दे देगा उनको पीछे पीछे ले जाएगा बुला के, आजा मैं तुझे दुकान में टॉफी दिलाऊंगा बेटा चल है ना? चलते ना बच्चों का काम ऐसे होता है ना, बच्चों को मिनट में पटा लेते हैं कोई भी। माँ बाप देखो मिनट में, आजकल के माँ बाप देखो, जो बच्चा ना माने फोन दे ले, कार्टून देख ले। अभी तो अच्छा लग रहा है माँ बाप को कि आप फोन पे कार्टून दिखा रहे हो, जिस दिन तुम्हें कार्टून बनाएगा ना वो, उस दिन तुम्हें समझ आएगी। अभी आप जिद पूरी कर रहे हो बच्चों की, बहुत प्रॉब्लम वाली बातें हैं ये, हाल रही है। तो वो क्या कर रहा है? बालक बच्चे ऐसा नहीं, वो चाहता मिच्योर बने आप। आमीन। आप मिच्योर बने, समझे हर चीज को गंभीरता से ले आप। हालेलुया। आप मेरे सामने कोई बंदा लेके आए, बिगड़ा तिगड़ा सिगड़ा, जाओ मर्जी लाओ, बैठाओ मेरे सामने। शक्ल इतनी भयानक है, बंदा देख के डर जाता है। पहली बात बोल ले क्या इस बंदे के सामने, वैसे पूछूंगा हाँ सुधरना है, नहीं भी सुधरना है पहले, हाँ सुधरूंगा। सुन रहे? फिर जो नहीं भी सुधरना चाहता कोई, उसको काउंसलिंग कर करके सुना सुना के प्रभु के वचन सीधा कर लेते हैं। तो यही चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? जो मनुष्यों की ठग विद्या, मनुष्यों की ठग विद्या। अभी नोट करो, आपको बालक नहीं बनना। आज कलीसिया, आज नए लोग बालकों के समान बने हुए। पास्टरों ने ठग विद्या चला रखी है। ले हैंड, मैं हाथ रख के दुआ करूंगा, 25,000 रुपए लग गया, लो मैं करो मेरे से फ्री करा लो आप। यीशु मसीह ने फ्री दुआ कर दी लोगों के लिए। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि 2 दमड़ी ले आओ, 5 दमड़ी ले आओ फिर दुआ करूंगा, कहा यीशु मसीह ने। तो हम यीशु मसीह से हटके मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? हमें तो यीशु मसीह के डिलडोल में बढ़ना ना, यीशु की तरह चलना ना, तो हम उन चीजों से लग क्यों जा रहे हैं? 25,000 रुपया किस बात का? हाथ रख के दुआ करना। कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक हो चला, मैं देख रहा हूं परमेश्वर यूएसए आपको लेके जा रहा है, आप वहां मरने वाले हो, हैं? सुन रहे? ऊट पटांग बातें कर कर आके उसे 25,000 ठग लिया। ठग विद्या, ये ठग विद्या है। ये भिक्षुकता आज के ठग विद्या में चले हुए। पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर? मनुष्यों की ठग विद्या, मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई के साथ, बड़े क्लेवर तरीके से। क्लेवर किस टाइम क्या करना है? जैसे चमत्कार हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, ये हो रहा, चमत्कार हो रहे हैं, देखो कितने लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहीं पर है, लोग खुश है, क्यों? लोग तो पागल है, ताली बजाते रहते हैं, चमत्कार हो रहे, ठीक है ओके, साथ ही पादरी अनाउंसमेंट करेगा, प्लीज देखिए गॉड हमारे साथ में है, प्रभु हमारे साथ में है, आप इतना पैसा लेकर आइए। साथ में अपना भी ठग विद्या चला दी। मैं ये नहीं कहता कि आप चर्च के लिए पैसा ना दें, चर्च के लिए पैसा दीजिए, कौन देगा? खुदा के लिए पैसा कौन देगा? पर जो ठग लोग हैं इनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। ठग विद्या वाले लोग, दुआ कराने के 50,000, मिलने के 50,000 लाख, ये कौन लोग हैं? ये ठग विद्या वाले लोग हैं। और आगे उनके भ्रम की युक्तियों के, उनकी भ्रम की युक्तियां और उपदेश के हर एक झोंके से, उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हो। उछाले और इधर उधर घुमाए। ऐसा प्रचार करेंगे, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, ऐसी बातें लाएंगे, पैसे ठगने के चक्कर में तुम्हें गुमराह कर देंगे। और अगर तुम्हारे पास परफेक्ट सही स्टडी नहीं होगी तो आप लोग चक्कर खा जाओगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आगे पढ़ते जाए। जिससे सारी देह हर, अब ये नोट करो, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ की सहायता से। अब ध्यान दो इधर, एक मिनट के लिए समझाओ, फिर फटाफट पढ़ देंगे। हर एक जोड़ मतलब इस उंगलियों का भी क्या है? ज्वाइंट है। ये हाथ है, इसका भी ज्वाइंट है, ये समझ रहे हो? हर एक जोड़, ये कूनी का जोड़ है, ये जोड़, इसका रोल है इनका। अगर इसका जोड़ ना देता परमेश्वर, हाथ तुम्हारा सीधा रहता, फिर सीधे, फिर जो पोटी धोनी पड़ती, हाथ से धोते, ज्वाइंट की भी धो लेते। रोटी ऐसे कैसे खाते रोटी? अड़ेला हाथ ना, ज्वाइंट का रोल है यार, कोई है कि नहीं? कभी सोचा ये बातें तुमने? कभी पढ़ी ये बातें?
कि ये चीज पढ़ा दी जाएगी। ज्वाइंट का रोल है ना, हर एक जोड़ का रोल है, इसका बीच का रोल है, इसका रोल है कोई। ये एम ही नहीं खुदा ने बढ़ा दिया जिन्ना मुर्दा रोटी। ऐसे कैसे खाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे? स्टेयरिंग गड्डी का मोड़ेंगे कैसे, इधर जाएंगे कैसे? हस्बैंड अपनी वाइफ को जफ्फी कैसे पाएगा? ज्वाइंट ही नहीं होंगे, सीधा सीधा ही आर पार निकल देंगे दोनों, पत्नी उधर से निकल देगी, हस्बैंड ऐसे है। ज्वाइंट का बहुत काम है। नहाएंगे कैसे? नहाएंगे ज्वाइंट के बिना कैसे नहाएंगे? नहा लेंगे? पता नहीं, सुन रहे? इसी तरीके से ज्वाइंट का मतलब क्या है? अलग अलग व्यक्ति, हाथ का अपना काम, जुबान का अपना काम, नाक का अपना काम, आंख का। लेकिन प्रॉब्लम क्या कहां खराब होती है हमारी, डिस्टर्ब हम कहां होते हैं? मान लो उदाहरण तौर पे बच्चों ने बोल दिया भाई आप मैट साफ कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये क्या करेंगे? जिसको जो बोला वो नहीं करेंगे। अब हमें पता है ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, ओके, प्रभु को पता है ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, पर हम क्या करते हैं? कई बार हम लोग एक काम करो थक भी जाते हैं। देखा ना आपने, ओ यार वर्षी को थक गया मैं, आज मैं प्रीचिंग करता हूं, है ना? कई प्रीचिंग वाले आज मैं ड्रम सेट में बैठता हूं यार, आज मैं कैशियो जाता हूं। मैं अपना पंगा लेंगे अलग से जाके, जो काम है वो नहीं करेंगे पहले जो खुदा ने दी है। अगर उदाहरण तौर पे जो मान लो जुबान है, जब सब्जी सुब्जी चेक करती है, कौन चेक करता है? मुझसे तो बोलो, चलो सिस्टरों को ज्यादा नॉलेज है। जब आप सब्जी बनाते हो नमक मिर्च कैसे चेक करते हो? अब बोला करो ना फिर, मतलब कि चेक ही नहीं करते, है ना? मान लो उदाहरण तौर पे जुबान का काम है और नाक पड़ी में आ जाए, मैं हर रोज तुझे देख रहा हूं सब्जी का टेस्ट ले जा रही है तू। उदाहरण तौर पे नाक जुबान को बोलने लगे मैं हर रोज देख रहा हूं, मैं सिर्फ सूंघता हूं और सारा टेस्ट तू ले जाती है? मुझे नहीं पता, आज मैं चेक करूंगा। अगर कहने लग जाए ना जुबान से कि आज तू सिर्फ सूंघेगी और मैं चेक करो खाऊंगा, आप सोचो अगर नाक खाना लग जाए, क्या सिर्फ नाक को प्रॉब्लम आएगी? किसको प्रॉब्लम आएगी? ये बोलो पूरी बॉडी को। अगर नाक में कोई सब्जी चल गई, आंखें का बेहाल, सुरताल चेंज, पूरा शरीर कांप जाएगा, दे पानी ये नाक में। ओ नाक बेवकूफ, तूने इतनी बड़ी क्यों बेवकूफी कर दी? तूने सब्जी बार दी, हमारे सबका बुरा हाल कर दिया, कड्डो पानी मारो, ये सब ज्वाइंट काम करेंगे, टक 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 टक, फिर भी फिर नाक भाई गलती होगी माफ, मुझे क्या होता है, ये हाल हो जाएगा। यही सेम पादरियों का और मसीहों का हाल है, बिना बुलाट के किसी किसी काम खराब करते फिर रहे हैं। और सबसे काम किसे खराब हो रहा है? परमेश्वर का। परमेश्वर की देह के अंदर आज के भिक्षुकताओं ने, आज के पादरियों ने, सेवकों ने भूचाल ला के रखा हुआ है। तिलमिला रहे हैं लोग, कलीसिया पानी की बाल्टी लेकर आ रही है, पानी गिर रही है पादरियों के ऊपर। एक बंदे ने मिस्टेक की, काम जुबान का है, कौन कर रहा है? बनाया परमेश्वर ने, भिक्षुकता था, बन गया टीचर। अब क्या पढ़ाएगा बताओ आप? एक भिक्षुकता टीचिंग कर सकता है? फिर टीचर भिक्षुकता बन सकता है? फिर यही काम तो आज हो रहा है। किसी की आगे देखो, प्रॉफेट प्रॉफेट प्रॉफेट, और कुछ है ही नहीं मिस्ट्री। पास्टर, एक ने भी किसी ने लिखाया, एक ने किसी ने बताया कि मैं टीचर हूं, टीचिंग खत्म। शैतान को पता है टीचिंग आ गई मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे ये सारे, बस प्रॉफिट बना के रखो, पैसे इनके पास आ रहे हैं, लोग झूठी मूठी चिंगाइयां पा रहे हैं, ठीक है, ओके, काम ठीक चल रहा है। टीचिंग बिल्कुल खत्म कर दी है शैतान ने। चर्चों के अंदर टीचिंग है ही नहीं। आप नोट करो, आप देखो कितने कितने आपके चर्चों में टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बुलाते नहीं को टीचर। मुझे पिछले कम से 1 साल हो गया, खुदा ने मुझे कहा भी कि आप चर्च में जाइए और टीचिंग कीजिए। एक बार पास्टर बुलाता, दोबारा मेरे को बुलाता ही नहीं कोई। मैंने पास्टर से पूछा, मैं यार क्या चक्कर है, आपने दोबारा बुलाया ही नहीं। कहते जी कौन बुलाएगा आपको, आपको कोई बुलाएगा ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कह रहे टीचिंग बहुत जबरदस्त है आपकी।
पर कहता आप कलीसिया की टिकट उतारते हो, उतार पादरियों की भी आते हो। कहते जब आप प्रीचिंग करते हो पादरी ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, अगला पादरी भी कहाँ जाता है, मैं तो खुद डिफाल्टर हूँ। अरे फिर वो कौन बुलाएगा तुम्हें? मैं कहा अभी फिर मेरी तो प्रीचिंग बंद होगी। अब 100 में से 2 पादरी ठीक होंगे बेचारे, वो बुलाएंगे कभी। पादरी अपनी गलती निकालना चाहते हैं, मैं तो बोलूंगा पास्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कलीसिया ऐसे होना चाहिए, क्यों टीचर हूँ मैं तो बोल के आऊंगा। आपको पता लग रहा है पादरी पहले डिफाल्टर है बेचारे, वो कहते इसको ना बुलाओ, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी कलीसिया भाग जाएगी, ये तो फायदा तो क्या नुकसान हो जाएगा हमारा। तो पादरी द्वारा बुलाते नहीं बेचारे मुझे, क्योंकि सच्चाई से लोग भागते हैं। लेकिन याद रखो झूठ तुम्हें नरक में लेके चल जाएगा। वो कहता है मसीह की डिलडोल में बढ़ना है, हमें मसीह की पहचान जैसे मसीह है। आपको मालूम है, एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए दुनिया में भेजा है कि मनुष्य जाति इस व्यक्ति की तरह बन जाए, यीशु की तरह बन जाए। इसकी तरह बन के ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं, तो कोई चांस नहीं है। साफ सी बात है, क्लियर सी बात है, आपको यीशु की तरह बनना है। स्ट्रगल है हमारा ये, हर रोज गलती को निकालना है हमने, अपने आप को मारना है हमने, यीशु की तरह बनना है अगर स्वर्ग में जाना है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अच्छा मैं कलीसिया की तरफ देखता हूं, इनकी तो जयमसी की है सबकी, जो मैं अपने लिए सोच रहा हूं कि मैं कहीं रह ना जाऊं। सोचो आप, जो मैं अपने लिए सोच रहा हूं और कलीसिया सोचो, कभी ध्यान दो कलीसिया की तरफ, जो हर टाइम मार धाड़ हाय खाओ पाड़ो खोए पड़े संसार के अंदर। क्या संसारिक व्यक्ति संसार स्वर्ग में जाएंगे? कितना मेहनत करने की जरूरत आज पास्टर को, पास्टर खुद ही लड़ी जा रहे हैं। मेहनत हमें कहां करनी है, हम मेहनत कहां कर रहे हैं। नाम ऊंचा यीशु करना है, हम नाम अपना ही करी जा रहे हैं। प्लीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही आपको सिखाया जा रहा है, आपको सेवा में ध्यान देना है। आपकी सेवा क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, खुदा ने आपको क्या दिया है। मैं कल देख रहा हूं बच्चा कैशियो जा रहा है, क्या नाम आशीष, आशीष बच्चा मान लो कैशियो जा रहा है। ओके, अब इसकी क्या सेवा है, प्रभु ने कैशियो दे दी वर्शिप करने, ओके भाई लगा रहा है भाई। जब खुदा तो दूसरे पार्ट में लेके जाएगा अलग, हालेलुया। और जब तक आप एक सेवकाई में वफादार नहीं रहेगी, दूसरी सेवकाई नहीं आएगी। सबसे पहले मैं टेस्टमनी शेयर कर देता हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिकल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे दिया फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए बोलने के लिए, सुनना ध्यान से। नहीं, सबसे पहले दिया वर्शिप। जब मैं बंगलोर से आया तो वर्शिप लीडर 2.5 घंटे चर्चा वर्शिप की। ओके, पूरा जोर लगा वर्शिप की, दिल से वर्शिप की। उसके बाद आया फाइनेंस, फाइनेंस के लिए पूरा जोर लगा बोला मैंने, जितना मेरे में ताकत थी, जितना खुदा ने मुझे दिया। कलीसिया विरोधी हो गई, कलीसिया ये कहने लगी पास्टर राजेश पोल को पैसे के अलावा प्रचार नहीं आता। ये मेरी इमेज बना दी लोगों ने। अब सुना, आपके साथ हाथ से हो सकते हैं ये वाले भी, आपको तो यही आता सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। घबराने की बात नहीं, मैं घबराया नहीं। ओके, एक बारी क्या हुआ, नरेश पोल भाई, उनका कोई कलीसिया का मेंबर आया, लेडी, वो स्टाफ नर्स थी। वो आई तो नरेश पोल जी ने मुझे कहा कि राजेश इनको प्रचार सुना दो। मैंने बोला ओके। मैं प्रचार सुना रहा था, आप प्रचार सुना रहा मैं यीशु के लहू का, यीशु मसीह ने लहू बहाया, करते करते वो टॉपिक चेंज हो गया साहब जी, आ गया पैसे पे। वो तो टॉपिक खत्म हो गया, पैसे पे आ गया मैं। और यही मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, आपको कैसा पता चलेगा आपका अभिषेक क्या है, आपकी सेवकाई क्या है, जिसमें आपका दिल लगता है और जहां खुदा आपको बार बार ले जाता है। मान लो आपको गीत गाने अच्छे लगते हैं, सोचो वर्षिप दान चल पड़ा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें टीचिंग करना अच्छा लगता है, तुम्हें बैल पढ़ना अच्छा लगता है, वही तुम्हारे दान बदान, उस पर टिक जो आप एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूं आपको मैं, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके साथ। कभी आप देखना कुछ चीज, मान लो आपके पास पैसे का दान प्रदान दिया खुदा ने, आप कुछ और बताओगे, बात पैसे की निकलेगी मुंह से, तो सोच लो प्रभु यही चाहता है, अभिषेक आपके अंदर। तो साहब मैंने जब उसको बताया तो वो नरेश के पास गई लड़की, और उसने हेलो हाय किया और कमरे से बाहर आई, और बाहर में बैठा था डीसी बन के। नरेश तो पूरी जोश से ऐसे करके आए मेरी तरफ, मैं लाया भाई मर गए भाई, इसने भी कंप्लेंट कर दी भाई। मैं आज नहीं बचते अपा, सुन रहे। जब आया नरेश को, उसने कहा राजेश क्या बताया। मैंने बोला मैं सोच रहा क्या बताऊं। मैंने बोला पहले मैंने थोड़ा यीशु मसीह के बारे में बता दिया और साथ में फाइनेंस के लिए बता दिया। कहता बस राजेश एक बात मैं तुझे बता रहा हूं, जिंदगी में कभी याद रखना, आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है पैसे के लिए बोलने का। अगर मैं भी तुझे कहूं ना कि पैसे के लिए मत बोल, पर तूने बोलना ही बोलना है, मैं कहा ठीक है भाई। कहता सुन टेस्ट बनी, ये कभी भी 50 रुपए ऊपर कभी ऑफरिंग देती नहीं थी। कहता आज 1000 रुपए ऑफरिंग देगी यार।
मैं कहा चलो यार, छाती चौड़ी हुई मेरी, मैं कहा कुछ तो यार है। मैं कहा आया भाई दम कुछ बात में, सुन रहे। तो चलता रहा प्रोग्राम। अब कलीसिया में ये मेज आ गई मेरी कि राजेश पुल को फाइनेंस के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। ये हो गया मेरा। आया नरेश पुल, कहता राजेश कलीसिया भाग जाएगी भाई, फाइनेंस के लिए बोलना बंद कर दे। मैं कहा भाई मैं नहीं बंद करता। मैं तू नहीं कहा था, जब मैं भी मना करूँ तो हो ना मना। मैं आकर गया उसके आगे, कह रहे यार समझ बात को। मैं कहा मैं, अब आप शरीर में बोल रहे हो भाई, उस टाइम आत्मा में बोल गया आप, मैं तो आत्मा की सोचूंगा, शरीर की नहीं सोच सकता मैं। अब वो भी कुछ बोले, वो भी आत्मिक बंदा, कह रहा भाई जो मर्जी कर। हाथ खड़े कर दिए भाई, चलो चलता रहा। साल 1.5 साल पूरी इंसल्ट की क्रिश्चियन लोगों ने मेरी। जो मेन लीडर है वो आपकी ज्यादा इंसल्ट करेंगे। 2 महीने बड़े सीख के आए हैं तुम लोग, बोलेंगे तुम्हें, चिंता मत करो। 2 महीने तुम पादरी बन गए, 2 महीने में आप पादरी नहीं बनते हो, मैं भी बोल रहा हूँ ये बात, पर तुम्हें बोलेंगे। और कई लोग तुम्हें पादरी बना देंगे। ये देखो ट्रेनिंग करके पादरी साहब, एम ही पादरी हने है नहीं, पादरी बना देंगे तुम लोग। ध्यान रखना इन बातों के लिए, बेफायदा पादरी नहीं बन जाना जाके, किसी ने कह दिया तुम पादरी बन जाओ, समझे बात को। तो जब चलता 1.5 साल के बाद फिर टेस्टमनी निकलने शुरू हुई, क्योंकि बाइबल लिखा जो तुम बोलते हो उगता है वो। तो जब टेस्टमनी शुरू हुई, वहां पर शुरू ये हुई कि भाई जब से मैं दशमांश भेंट दे रहा हूं, प्रभु ने गाड़ी दे दी, घर दे दिया, वो थोड़ा ग्रोथ होने लगी। फिर लोगों को थोड़ा दिलचस्पी बढ़ गई। फिर हमारी कलीसिया, मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा दशमांश भेंट में बिलीव करने लगी और बहुत ज्यादा धन देने लगी। और हमारी कलीसिया के अंदर बहुत बड़ी बेदारी खुदा ने डेली हर एक चीज खुदा ने उनको दी। और आज भी मैं अपनी कलीसिया की तारीफ करता हूँ कि हमारी कलीसिया बोने में नंबर 1 है, कभी भी वो पीछे नहीं हटती। ये बाइबल स्कूल में पूरा योगदान अपना देती है। और पूरी तरह से हम लोग, हमारे पास कोई अंग्रेजों से या कोई डॉलर नहीं आता, सारी कलीसिया हम सब मिलकर ही बाइबल स्कूल चलाते हैं। आमीन। सेकंड आया, फिर थर्ड आया मेरे पास पास्टर सेमिनार, नहीं थर्ड आया मेरे पास बाइबल स्कूल के सेवकाई। सुनने प्रभु मुझे ले गया संतोष माजरा, खाली प्लॉट, कहता यहाँ चलाओ बाइबल स्कूल। मैं खड़ा हुआ जाके, मैं यहाँ बाइबल स्कूल है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, पैसा नहीं, कोई धेला नहीं, प्रभु कह रहा बाइबल स्कूल चलाओ यहाँ। सुन रहे आप बिलीव को, जो मैं गया दुआ की हम लोगों ने, खुदा ने